हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्य और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो पहले तो मैं सबसे पहले यही बतला दूं कि पहले आप लोग स्पीड जो भी वीडियो मेरा होता है उसको स्पीड 1.25 पे रख के देखिए, तो शायद आप लोगों को अच्छा स्पीड तेज ये मिल जाएगा। तो उसको याद रखिएगा, क्योंकि नहीं तो बहुत स्लो आप लोगों को और बोरिंग लगेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया और ऑल टाइम हाई टच भी कर लिया। तो अब सवाल उठता है कि ऑल टाइम हाई टच करें 20,000 क्रॉस करने के बाद क्या? सबके मन में सवाल उठ रहा होगा। मार्केट बुलिश है, सब कुछ है, लेकिन ऑल टाइम हाई टच करने के बाद होगा क्या? ये सबके मन में सवाल कौन रहा है एक्चुअली, कि कहाँ तक जाएगा, या ऊपर जाएगा भी कि नहीं जाएगा, और कितना ऊपर जाएगा, वगैरह वगैरह। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। एज यूजुअल हम लोग जैसे बोलते हैं प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन से होके चलेंगे। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग वन डे चार्ट पे, और वन डे चार्ट पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये रहा वन डे चार्ट। तो 20,000 के बाद एक्चुअली देखिए अनचार्टेड, इसको बोलेंगे अनचार्टेड, ये है एरिया है। तो उसके लिए हम लोग जनरली फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं, और उससे हम लोग पता करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है कहाँ जाने का। तो उसको फिर हम लोग धीरे धीरे डील करते जाते हैं। तो ये एक तरीका हुआ। तो हम लोगों ने ये करके पता जो किया है, जो लगाया है, उसको हम लोगों को देख रहे हैं कि सबसे पहला उसका जो लेवल होगा वो वन डे में बतला रहा हूँ, क्योंकि इसमें वन डे में जो आया है बेसिकली देखिएगा। तो आप लोग अब यहाँ इस जगह गौर कीजिएगा, थोड़ा इधर गौर कीजिएगा। यहाँ तीनों डीएमए जो है वन डे चार्ट का, ये जो ब्राउन कलर का है वो 9 डीएमए, तो जिसको मैंने पहले ही कहा था कि ये अप टर्न ले रहा है, ये बुलिश शो कर रहा है। और ये है ब्लू वाला जो 20 डीएमए, जो कि डेथ क्रॉस बनाया था 50 डीएमए के साथ जहाँ नीचे आके, उसके बाद इसने भी अप टर्न लिया। अब चांसेस है कि अगर ऊपर जाएगा तो ये पिंक कलर का ये 50 डीएमए है, इसको क्रॉस करेगा। 9 डीएमए ने तो उसे क्रॉस कर दिया है। तो ये 20 डीएमए जब 50 डीएमए को क्रॉस करेगा उसको बर्थ पॉइंट बोलते हैं। बर्थ पॉइंट इज अ बुलिश साइन, ठीक है। तो अभी दूर है, लेकिन उसके पहले जब तक ये होता है, जैसे देखिए ये डेथ क्रॉस जो बना, उसके पहले देखिए मार्केट कितना गिर गया, और वहाँ आके क्रॉस बना, जहाँ क्रॉस बना वहाँ से देखिए मार्केट ने उठना शुरू किया। तो वैसे ही होता है बर्थ पॉइंट। बर्थ पॉइंट के पहले ही मार्केट बहुत ऊपर देखिए निकल चुका है ऑलरेडी, और ये जब तक क्रॉस करेगा तब तक मेरे ख्याल से काफ़ी ऊपर निकल चुका होगा। तो अगर क्रॉस करेगा तो ये हो गया। तो हम लोग फिर चल के देख लें कि, तो मैंने यहाँ बतला दिया कि फर्स्ट लेवल आता है जो कि मतलब 20,000 के बाद 110 और 180 का लेवल आता है। तो हम लोग इसी को अभी टैकल करेंगे। कैसे टैकल करेंगे वो हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग चलते हैं हाफ आवरली। हाफ आवरली पे तो पूरी तरह ये बुलिश है एकदम। चार्ट में दोनों देखिए डिस्टेंस दोनों डीएमए का बहुत ज़्यादा है। जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि दोनों का डिस्टेंस अगर ज़्यादा रहता है तो ये बुलिश रहता है। ये सब अपने मतलब ये सब कोई बतलाएगा नहीं आपको, ये एक्सपीरियंस की बात है, अपना देखिएगा तो पता चलेगा। प्लस 20 डीएमए से कितना दूर है ये भी बतलाता है कि बुलिशनेस कितना है। तो ये अभी काफ़ी बुलिश है मार्केट। कल जो होगा वो हम लोग अभी देखेंगे, कल क्या होने वाला। तो 15 उसके पहले जिन लोगों को मार्केट में आप लोगों ने बहुत दिनों से मेरा साथ दिया है, देखा है, और हर दिन आप लोग व्यू करते हैं, हालांकि लाइक वगैरह नहीं देते हैं, बहुत कम देते हैं, और कमेंट्स भी बहुत कम देते हैं, जो कि मैं अक्सर बोलता हूं कि कमेंट्स दीजिए, तब मुझे पता चलेगा एक्चुअली आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या इसमें आप लोग चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। तो फिर भी मैं उन लोगों के लिए जो कि प्राइस एक्शन में अभी भी मतलब सोचते हैं कि बहुत हमको जोड़ घटाव करना पड़ता है, और जो कि कैसे लेवल पे कैसे खेलें, उनके लिए आज मैं एक आसान टिप दे रहा हूँ, जो कि मतलब ट्रेडिंग में आपको बहुत मदद करेगा। और आप लेकिन प्रोवाइडेड कि उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, जैसे मैं बतलाऊंगा वैसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, और जहां वो इंडिकेशन देगा वहीं बाई कीजिएगा। उसके पहले इधर उधर अभी हाथ मत फिराने की कोशिश कीजिएगा। जहां इंडिकेशन दे वहां बाई कीजिएगा, जहां इंडिकेशन दे वहां आउट हो जाइएगा, और इधर उधर हाथ
मारने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें है बहुत प्रोबेबिलिटी है। उस जो भी मैं अभी बतलाने जा रहा हूँ एक इंडिकेटर बेस्ड बेसिकली वो आपका ट्रेडिंग ये होगा। तो दोस्तों बने रहिए, मैं उसको अभी तुरंत बतलाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले और मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, वो साफ आपको दिखला दे कि यहाँ आप बाई कीजिए और यहाँ सेल कर दीजिए। ये मैं अभी सिर्फ बुलिश मार्केट के लिए ही बतला रहा हूँ मतलब जहाँ आप कॉल ऑप्शन खरीदिएगा, अभी पुट ऑप्शन इसमें ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं बेरिश, हालांकि होता ठीक जो मैं बतलाऊंगा ठीक उसका उल्टा बेरिश मार्केट में काम करेगा, लेकिन अपने से ट्राई मत कीजिए। एक्सप्लोरिंग है तो जरूर कीजिए, खुद मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बतलाऊंगा बेरिश मार्केट में बाद में बतलाऊंगा। अभी मैं बुलिश मार्केट में ही उसको बतला दे रहा हूँ उस इंडिकेटर को, और वो बहुत कम यूज्ड इंडिकेटर है, हालांकि बहुत अच्छा इंडिकेटर है। और उसमें विदाउट एनी चेंज मैंने कोशिश किया कि विदाउट एनी चेंज ऐसा किए हुए, जिसमें एक्चुअली होता है कि बहुत सारे इंडिकेटर्स में सेटिंग चेंज करना पड़ता है, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको वैसा इंडिकेटर मिले जिसमें आपको मतलब वैसे लोगों के लिए जो कुछ बहुत मेहनत करने से थोड़ा घबराते हैं और जो मतलब इसमें उतना रीड नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ ये इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी, जिसमें कि आप लोग आराम से उसमें ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा उसमें कमा सकते हैं। लेकिन फिर मैं बतला दे रहा हूँ, जहाँ इंडिकेशन है वहीं जाइएगा, एंटर कीजिएगा, जहाँ इंडिकेशन है वहीं एग्जिट कीजिएगा। इधर उधर ज़्यादा करने से लॉस होने का चांसेस है। और ये ऐसा इंडिकेटर है, इसमें आपको आराम से क्लियर कट पता चलेगा कि कैसे लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले इंडिकेटर पे ही आप लोगों को आज गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं, तो आप लोग भी क्या याद कीजिएगा कि लेकिन प्लीज़ भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट नहीं करते हैं तो हम लोग एकदम अंधेरे में रहते हैं कि आपने क्या देखा, अच्छा लगा, खराब लगा। खराब लगा तो बतलाइए कि क्या खराब लगा। ठीक है, तो चलते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं एक 5 मिनट्स के चार्ट पे। चलिए 5 मिनट्स का चार्ट खोलते हैं और ये किसी भी आप लोगों का जिस ट्रेडिंग जिस प्लेटफॉर्म पे भी यूज़ करते हैं उस पर आप लोग सबसे पहले 5 मिनट्स का चार्ट खोल लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने 5 मिनट्स का चार्ट अभी खोलने, इसको पहले इसमें कन्वर्ट कर दिया। डे का चार्ट है, इसको मैंने 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया 5 मिनट्स में कन्वर्ट। चलिए ये 5 मिनट्स को सबसे पहले मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखे। ये मैंने 5 मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ये चलिए इसको हटा दे रहा हूँ। चलिए, ये मैंने जिस प्लेटफॉर्म को खोला है, वॉल्यूम हटा दीजिए, वॉल्यूम का यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा बेसिकली, तो इसलिए वॉल्यूम हटा दे रहा हूँ। और ये एक्चुअली आपका मैं investing.com पर आपको बतला रहा हूँ, तो इसलिए जो लोग investing.com या ट्रेडिंग व्यू पे भी जो करते हैं उसमें भी सारा चीज़ मिल जाएगा आसानी से। आपको कुछ भी चेंज या कुछ भी प्राइस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आराम से आप इसी में यूज़ कर सकते हैं। तो ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने खोल लिया है। ठीक है, देख लीजिए क्लियर कट, ये 5 मिनट्स का चार्ट है। अब इसमें सबसे पहले हम इंडिकेटर्स पे चलेंगे। ये इंडिकेटर्स का ये है मार्क है, इस पे मैं चलता हूँ और इसमें मैं चलूँगा सबसे पहले नीचे जाके एक स्टोकास्टिक RSI आता है। देखिएगा, एक स्टोकास्टिक होता है, एक RSI, दोनों अलग अलग हैं, और एक मिला हुआ है स्टोकास्टिक RSI। तो पहले उसको क्लिक कर लेता हूँ। एक ये हो गया, और दूसरा जिस बेस पे मैं करूँगा वो मैं क्लिक कर लेता हूँ, वो है आपका विलियम्स एलिगेटर। ठीक है, विलियम्स एलिगेटर एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है, इसमें आपको आराम से सब चीज़ पता चलता है। तो पहले इसके बारे में मैं बतला दूँ। ये इसका जो सेटिंग है वो है 21, 13 और 8। इसका मतलब ये ब्लू लाइन जो है, देखिए इसमें 3 लाइन होता है बेसिकली, ब्लू लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन। ब्लू लाइन जो है वो 21 डेज़ का सेटअप पे है, और रेड लाइन जो है वो 13 डेज़ के सेटअप पे है, और ग्रीन लाइन जो है वो 8 डेज़ के सेटअप है। कुछ लोग इसको चेंज भी करते हैं, सेटअप चेंज करते हैं, वो चेंज करते हैं आपको जस्ट 3 घटा देते हैं, मतलब
ये आ जाता है, मतलब पहला वाला आ जाता है 13.85 पे कर देते हैं इसको, 13.85। तो हम बाद में बात करते हैं। तो 13.85 कुछ लोग उसे यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आपको 13.85 करने से बहुत ज़्यादा नॉइज़ पैदा हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ कंफ्यूजन पैदा करेगा कि कहाँ से एंटर करना है, कहाँ नहीं करना। तो इसलिए उसको जहाँ सेटअप है वहीं रहने दीजिएगा, 21, 13 और 8 पे। ठीक है, इतना समझ गए। अब चलिए, स्टोकास्टिक RSI का भी 14, 14, 33 रहता है सेटअप, उसको भी मत चेंज कीजिए, उसको भी जैसा। मैं इसलिए ये दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना पड़े, जाके सिर्फ इंडिकेटर पे ये दोनों को आप लगा लीजिएगा, अपने चार्ट पे लगा लिया। अब चलिए, अब आपको इसमें बतलाते हैं। ये 3 लाइन जो है, बेसिकली इसको एलिगेटर इसलिए कहते हैं कि पहले यहाँ समझिए कि देखिए ये शेप आपको दिख रहा है कि ये एक बॉडी है और ये हेड है और ये देखिए मुंह जैसा, ये एलिगेटर जैसा है, घड़ियाल या मगर जैसा बोलिए, ये देख रहे हैं, सर उठा हुआ है, ये घड़ियाल जैसा बना हुआ है और ये मगर जैसा, और ये पूंछ है, देख रहे हैं। तो इसको एलिगेटर इसीलिए कहा जाता है। लेकिन अब इसकी खासियत बतला दे रहे हैं। देखिए, जब ये तीनों लाइन एक जगह इंटरमिंगल रहता है तो इसका मतलब है मगर जो है वो सोया हुआ है, मतलब इस जगह हमको ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए यहाँ इंटरमिंगल्ड है, मगर सोया हुआ है इस जगह। हम लोग अक्सर धोखा खाते हैं, ये जो ये एरिया होता है ना, जैसा रेंज बाउंड, तो उसमें हम अक्सर घुसे रहते हैं और अपना पैसा लॉस करते रहते हैं। उसमें आपको नहीं जाना। जहाँ ये तीनों लकीर रेड, ब्लू, ग्रीन एक साथ मिलते हुए नजर आए, तो वहाँ हमको ट्रेड नहीं लेना है। वहाँ ये घड़ियाल जो है ये सोया हुआ है, मगर जो है सोया हुआ है। अब घड़ियाल जब मुंह खोलता है तो ये ग्रीन लाइन जो है, ये इसको लिप्स बोलते हैं, ग्रीन लाइन को लिप्स बोलते हैं। देखिए ये यहाँ भी घड़ियाल सोया हुआ है, ये खोला, ये लिप्स, तो ये घड़ियाल ने लिप खोला। उसके बाद रेड लाइन को टीथ बोलते हैं, दांत, घड़ियाल का दांत है ये। और ब्लू लाइन को जॉ बोलते हैं, ये हो गया जॉ। तो लिप, टीथ एंड जॉ, ये घड़ियाल का जॉ। और जब ये खुलता है तो नेचुरली मगर का जब भी मुंह खुलेगा तो वो खाना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे सब। तो ये खाना शुरू करता है, किसको खाना शुरू करता है? बियर्स को, मतलब जो सेल वाले हैं उनको खाना शुरू कर देता है। तो कौन बचते हैं? बायर्स बच जाते हैं। तो ये फिर यहाँ हमारा कॉल काम करने लगता है और मार्केट बुलिश हो जाता है। ये याद रखिएगा, जब भी ये मुंह खोलता है, बुलिश सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी ये मुंह खोलता है तो ये खाना शुरू करता है। देखिए यहाँ आके मुंह बंद है, यहाँ हमको एंट्री नहीं लेना है, इस जगह पे हमको वहीं एंट्री लेना है जब लिप खुलता है। सबसे पहला ग्रीन और उसके बाद रेड और उसके बाद ब्लू, जहाँ ये तीनों खुलता है उस जगह हमको एंट्री लेना है। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये एंट्री लेने का पॉइंट है। जहाँ देखिए ये तीनों खुला हुआ है, भले गैप अप हुआ, लेकिन यहाँ से हम आराम से एंट्री ले सकते थे। और जब तक ये तीनों एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए रखते हैं, हम आराम से मार्केट में बने रहते हैं। जहाँ ये एक दूसरे के करीब आना शुरू हुआ और यहाँ किसी ने भी, रेड ने ग्रीन को या ग्रीन ने ब्लू को, किसी ने भी एक दूसरे को काटा, वो हमारा एग्जिट पॉइंट हो जाएगा। या क्लोज हो आएगा तो यहाँ भी हम जब ज़्यादा क्लोज आ गए हैं तो हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। फिर हम कहाँ एंट्री लेंगे? जहाँ लिप खुलेगा। देखिए ये इस जगह कट से ये लिप खुला और यहाँ हमने एंट्री ली, सेकंड कैंडल पे यहाँ से एंट्री ली और देखिए यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। ये 5 मिनट्स के चार्ट पे मैं हूँ और ये 5 मिनट्स के चार्ट पे ही बहुत अच्छा काम करता है ये जो सेटअप है, क्योंकि इसको दूसरे टाइम फ्रेम पे लगाइएगा तो फिर उसमें आपको एंट्री और एग्जिट में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब सवाल है कि यहाँ एंट्री तो आपने ले लिया, एग्जिट कहाँ करेंगे? एग्जिट करने के लिए भी तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ भी बहुत सारा जगह होता है। तो देखिए जहाँ भी आपने एंट्री ली हो, जहाँ भी लिप खुलता हो तीनों, ठीक है, लिप, टीथ एंड जॉ जहाँ खुलता हो, तो इसमें हम 2 चीज़ देखेंगे। एंट्री लेने में भी एक अगर कंफर्मेशन आप कर लें तो बहुत अच्छा है। जैसे देखिए ये पॉइंट जैसे आया तो यहाँ जब ये स्टोकास्टिक RSI नीचे से, ये जनरली कहाँ रहता है? ये रहता है आपका ये 20 के इस पे रहता है और यहाँ रहता है आपका 80 के इस पे रहता है। ये लाइन, 2 लाइन जो है, तो जैसे ये लाइन नीचे आके सिग्नल लाइन और प्राइस लाइन स्टोकास्टिक RSI का नीचे से अपटर्न होके इसमें 20 वाले में एंटर करे, वो जगह यहाँ भी देखिए।
और यहाँ अगर हम देखेंगे, मान लीजिए इस जगह को हम लाइन से मिला, देखिए ये ग्रीन से ही बतला रहा है, तो यहाँ हमको एक सिग्नल मिला, यहाँ हमने देखा कि ये दोनों कन्वर्ज कर गए और यहाँ आके खुलना शुरू हुआ, तो हम यहाँ ये ऊपर उठना शुरू होता है, तो हम यहाँ एंट्री ले लेंगे। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन ये अगर फिर बंद ही रहा तो आप फंसे रह जाइएगा। तो इसलिए ये भी हमको देखना है कंफर्मेशन के लिए कि ये जब अब नीचे से अपटर्न होके भीतर 20 में एंटर करता है तभी हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ मेरी एंट्री बन रही है, देखिए इस जगह, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये जब लिप खुलना स्टार्ट हुआ तो इस कैंडल से, इस ग्रीन कैंडल से मेरी एंट्री बनी। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए यहाँ तक, देखिए यहाँ तक इंटरमिंगल है। यहाँ आके एक्चुअली ये खुला है और यहाँ से खुला, मतलब इस ग्रीन कैंडल से एक्चुअली देखिएगा ये लिप खुलना स्टार्ट हुआ है। तो मेरी ये इसने सिग्नल दिया आपको, याद रखिए ये स्टोकास्टिक RSI ने आपको सिग्नल दिया कि आगे आने वाला टाइम आप तैयार हो जाइए। और ये देखिए यहाँ से जैसे ही ये लिप खुला हमने एंट्री ले ली, तो ये एंट्री ले ली। अब यहाँ से हम चलते गए चलते गए चलते गए, तो हम अब इसको देखते हैं कि हम एग्जिट कहाँ करेंगे। देखिए ये तो यहाँ एंटर कर गया, लेकिन हमने यहाँ एग्जिट नहीं लिया है, एग्जिट अभी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया बताएंगे, एग्जिट हम कहाँ लेंगे एग्जैक्टली वो हम बतला रहे हैं। देखिए इसलिए प्रीवियस इसमें चलते हैं, मान लीजिए ये वाला, इसके प्रीवियस वाला डे, तो इसमें यहाँ से अगर हम लोग एंट्री लेते तो यहाँ से, क्योंकि इसने सिग्नल तो पहले ही दिया था, लेकिन फिर भी हम लोग मान लीजिए चूँकि नीचे से गैप अप करके खुला है, तो यहाँ से ये तीनों अलग अलग थे तो हम एंट्री ले सकते थे। एंट्री अगर यहाँ से लेते तो ये जब इसमें से कोई भी कैंडल, याद रखिए कोई भी कैंडल जब ग्रीन कैंडल को पेनिट्रेट कर दे, पेनिट्रेट करके नीचे आ जाए, पेनिट्रेट कर मतलब ग्रीन और रेड के बीच में क्लोजिंग दे दे, ठीक है, या रेड के नीचे, हम लेकिन बोलेंगे कि रेड और ग्रीन के बीच में ही क्लोजिंग दे दे, तो आप वहाँ ये रिस्क टेकर्स के लिए बोल रहे हैं जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, वहाँ से आप आउट हो जाए। और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं कि भाई हम यहाँ तक रुके रहेंगे उसके बाद भी हम जाएंगे, तो वो जब रेड लाइन के नीचे आ जाए, क्लोजिंग दे दे एक क्लोजिंग, तो वहाँ से आउट हो जाइए। लेकिन इसका सही तरीका है कि ग्रीन लाइन के नीचे कहीं भी आके क्लोजिंग दे दे ये, या और अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं मतलब, तो ग्रीन लाइन को जब भी टच कर जाए, ये ग्रीन लाइन को कहीं भी आके टच करे तो वहाँ से आउट हो जाइए, प्रोवाइडेड उसके आसपास क्लोजिंग दे दे। अगर याद रखिए आपने एंट्री जहाँ से ली वहाँ से ये हमेशा प्राइस जो चलता है वो ग्रीन लाइंस के ऊपर ही रहता है, लेकिन कहीं आके ग्रीन लाइन के टच कर जाए तो ये कम रिस्क लेने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। ग्रीन लाइन टच कर जाए वहाँ आप एग्जिट कर जाए, लेकिन जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे वो ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे, वहाँ एग्जिट कर जाए। और उससे भी ज़्यादा रिस्क लेने वाले जो हैं वो अगर रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे वहाँ एग्जिट कीजिए। 3 लोगों के लिए मैंने बताया कि जो कम रिस्क लेने वाले हैं, जो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं और जो बहुत ज़्यादा रिस्क में खेलते हैं, वो तीनों के लिए मैंने बतला दिया है। जो कम रिस्क लेने वाले हैं, जो मतलब नॉर्मल लोग हैं, वो यहाँ आके जैसे ही ग्रीन लाइन को टच करें आप एग्जिट कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। फिर एंट्री लेंगे, एंट्री फिर कैसे लेंगे इसमें बताएंगे। अगर वो आके यहाँ ग्रीन लाइन और रेड लाइन के जैसे नीचे यहाँ कर गया तो उसमें हम यहाँ देखेंगे, यहाँ फिर हमको सिग्नल मिलेगा। देखिए ये सिग्नल मिलेगा कि अपटर्न हो रहा है और ये कोई भी ग्रीन कैंडल बनाते हुए रेड लाइन को पियर्स कर रहा है ऊपर की तरफ, तो हम यहाँ एंट्री, जैसे ही पियर्स करेगा हम यहाँ एंट्री ले सकते हैं। फिर रिपीट एंट्री, वो देखिएगा आपको फिर मतलब ऊपर पहुँचा देगा। तो वहाँ से आके फिर जैसे ही टच किया यहाँ आप एग्जिट कर जाए, ग्रीन लाइन को जैसे टच किया। तो ये एरिया जो है बेसिकली देखिए यहाँ फिर रेड लाइन से ऊपर हम एंट्री ले सकते हैं। देखिए इस जगह रेड लाइन के ऊपर ये ग्रीन कैंडल जैसे ही ये हुआ हम एंट्री ले सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं। और जैसे ही इसने यहाँ आके टच किया, ये रेड कैंडल टच करने से ही हम एग्जिट कर जाएंगे। तो इस समय फ़ायदा थोड़ा कम होगा, प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। तो लेकिन अभी हम सेल के लिए नहीं बतला रहे हैं, अभी पुट के लिए हम नहीं बतला रहे हैं, सिर्फ कॉल की बात कर रहे हैं, बुलिश मार्केट की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अभी ये सब भूल जाइए, ये सब मत अभी जोड़िएगा।
फिर जब री एंट्री हमको लेना हो, री एंट्री हमने अभी बतलाया यहाँ सिग्नल मिलता है, तो बहुत जो हाई रिस्क लेने वाले हो यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। सिग्नल मिल गया, यहाँ से ग्रीन स्टार्ट हुआ, लेकिन ये अभी बंद पूरा नहीं हुआ है, एलिगेटर का मुंह ये बंद होने वाला है यहाँ और उसके बाद खुलेगा, तो ये रिस्की होता है, हो सकता है फिर यहाँ से नीचे आ जाए। तो इसलिए बहुत रिस्क लेने वाले ही ये सिग्नल पे रिस्क ले सकते हैं। और उसके बाद जो कम रिस्क वाले हैं, जब तक ये ग्रीन लेवल का रिस्क लिप नहीं खुले तब तक एंट्री नहीं लेना है। तो ये ग्रीन लिप खुलते ही तब आप एंट्री लीजिए और चलते रहिए जब तक कि ये आपका आके ग्रीन को टच नहीं करे। अभी ये टच नहीं किया, इसलिए हमको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसने भी यहाँ लिया होगा उसको निकलने की कोई ज़रूरत नहीं। ये है दोस्तों आप लोगों का आज का उपहार, गिफ्ट आप लोगों के लिए। तो इसको आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए आराम से। ये 5 मिनट्स में बहुत अच्छा काम करेगा आपका। और याद रखिए, जहाँ ये इंटरमिंगल्ड हो जाए तीनों, वहाँ ट्रेड मत लीजिएगा, वहाँ कभी भूल के भी ट्रेड। जैसे यहाँ ये इस जगह बहुत इंटरमिंगल्ड है प्राइस, ग्रीन रेड दोनों में ऊपर नीचे, यहाँ मत लीजिएगा। लेकिन जैसे ही देखिए यहाँ इसने सिग्नल ऊपर जाने का दिया और देखिए इस जगह आप ग्रीन से जब ऊपर होने लगा तो इस जगह एंट्री ले सकते हैं। लेकिन यहाँ लेके आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं होगा कि सडन ये देखिए कितना नीचे आके ग्रीन लाइन को टच कर गया, तो यहाँ आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ एंट्री लिया और यहाँ एग्जिट किया, कितना का फायदा हुआ? हार्डली 10 पॉइंट्स का फायदा होगा, 820, और ये हो गया आपका टच किया 838, मतलब वही 15-16 पॉइंट का फायदा हुआ। तो इसलिए इसके लिए तैयार रहे। हाँ, अगर आप चालाक हैं तो जब हर 20 पॉइंट 30 पॉइंट अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो, वहाँ आप काट के फिर से री एंट्री ले सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरफ प्ले करते हैं। देखिए ये एलिगेटर का यहाँ मुंह यहाँ बंद है, यहाँ इसने सिग्नल दिया, एंटर किया, ये स्टोकास्टिक RSI ने भीतर जाने का। देखिए यहाँ ये लिप खुला और यहाँ से आपने एंट्री ली, इस कैंडल से एंट्री ले ली और उसके बाद चलते गए जब तक कि ये आके यहाँ टच नहीं कर गया। तो इसलिए याद रखिए, इसमें आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हम घुस सकते हैं, कहाँ से नहीं निकल सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर दोज हु डजंट वांट टू प्ले ऑन द लेवल्स। इसमें देखिए आपको लेवल्स की भी जरूरत नहीं पड़ रही, खाली इस इंडिकेटर्स के साथ चलिए और इसी में आप आराम से काम कर सकते हैं। इसमें किसी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि मार्केट ये ऊपर की तरफ तीनों जा रहा, बुलिश मार्केट हो और उसमें ही ये काम करना है। बुलिश मार्केट के अलावा दूसरे में जब मैंने बताया कि जब इंटरमिंगल्ड होंगे उस समय आपको ये ट्रेड नहीं लेना है, याद रखिएगा, बार बार समझा दे रहा हूँ, नहीं तो लालच में पड़ के आप हमेशा ये फंस जाएंगे। जैसे ही यहाँ टच किया देखिए इस जगह ग्रीन को, निकल जाइए इस जगह, क्योंकि इस जगह आपको फिर फंसा, ये रेंज बाउंड हो जाएगा। देखिए जैसे ये रेंज, मैं मान लीजिए यहाँ से आपने कहीं भी एंट्री ली, यहाँ से एंट्री ली, जैसे सपोज एक बात बताऊँ, देखिए ये एलिगेटर है, मुंह बंद है यहाँ, देखिए ये मुंह बंद है, यहाँ से इसने सिग्नल दिया, स्टोकास्टिक RSI नहीं, इसमें भीतर घुसने का सिग्नल दिया, भीतर घुसने का सिग्नल दिया। यहाँ रिस्क टेकर यहाँ से ले सकते हैं इस कैंडल से, और ये जो कम रिस्क टेक लेने वाले हैं वो इस ग्रीन कैंडल से ले सकते हैं एंट्री। जब लिप खुल गया तो लिप खुला, देखिए ये सब सेपरेट हो गया एक दूसरे से, और उसके बाद यहाँ से आप चले कहाँ चले, जिसने भी, जिस कैंडल ने भी आके यहाँ टच किया, यहाँ हम आउट हो जाएंगे, यहाँ हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आप लोगों का गिफ्ट। एंजॉय कीजिए, यूज़ कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए यूज़ करके कि कैसा चल रहा है, आप लोग मार्केट इसमें ठीक से कर पा रहे हैं। ये फिर से मैं बता रहा हूँ, बुलिश सेटअप के लिए मैंने दिया है, बुलिश सेटअप में ही है। यहाँ से पहले सिग्नल देखिए और सिग्नल देख के उसके बाद इसमें फॉलो कीजिए कि कब लिप्स खुल रहा है। उसमें रिस्क टेकर थोड़ा अर्ली ले सकते हैं और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हो वो लिप्स खुलने के बाद ही वाले कैंडल पे लीजिए, याद रखिए इस चीज़ को। तो ये ग्रीन लिप है, रेड टिथ है और ये ब्लू जाव है। तो ये तीनों जब बंद हो जाते हैं तो उस समय आप मार्केट में इंटर मत कीजिएगा, जब बंद रहता है। तो जब खुलता है तभी इंटर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों, ये रहा आज का आपका। तो आप लोग इसको जैसा भी होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई कैसा आप लोगों का चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो चलिए हम लोग अब आते हैं अपने ओरिजिनल इस पे। पहले हम देख लें इसको। हाँ, ये तो फिर हम लोग आ गए ये हाफ आवरली चार्ट पे, शायद हाफ आवरली चार्ट पे। तो चूंकि इसमें पूरा बुलिश है, इसमें अभी कुछ हम लोगों को बतलाने की ज़रूरत नहीं है।
हम लोगों ने वन डे चार्ट में ऑलरेडी देख लिया कि हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है। इसमें नीचे हमारा सबसे ज़्यादा जो अभी पहला सपोर्ट लेवल जो है, ये लास्ट इसका जो था हाई था वही रहेगा, अभी वो बदला नहीं हो, 960 का है। तो 960 हमारा वो सपोर्ट लेवल है, और ऊपर वाला हमारा लेवल एक है 960 का, और इसके ऊपर जो है ये लेवल रहेगा 2003 का, जिसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा। तो 960 से इसके भी जो 960 से नीचे आ जाने पर 885 का एक आएगा, 19,885 का, इसको याद रखिएगा। तो ये 885 और 960 ये दो के बीच में मार्केट कल थोड़ा हो सकता है वर्कर, और काफ़ी बुलिश रहा। अब देखेंगे, अभी हम लोग चार्ट देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद पता लगाएंगे क्या है, तो उसके बाद हम लोगों को पता चलेगा। तो हम लोगों को दोस्तों वो ज़रूर बतलाइएगा आपकी वो एलिगेटर वाला इंडिकेटर आपका कैसा काम करता है। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, ये आप लोगों को समझ में आया नहीं आया, तो फिर हम उसको समझाने की, या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर हाफ आवरली चार्ट पे चल के देखते हैं। तो यहाँ इसमें ऐसा कुछ बतलाने लगे, 960 वही लेवल है सपोर्ट का, बाकी तो ऊपर का आपको बतला ही चुके हैं। अभी 15 मिनट्स में हम लोग लेवल डिस्कस करेंगे, चल के देखिए। 5 मिनट्स का हम लोगों ने आज देख लिया, ये 2006-7 के ऊपर तक गया था, और ये 986 का ये एक लेवल है, और 960 का। तो हम अगर नीचे अगर आता है मार्केट किसी भी कारण से, देखिए गैप अप खुल सकता है, गैप डाउन खुल सकता है कहीं भी, तो ये लेवल खाली याद रखिएगा। सबसे पहले 960 और 2006 मतलब 2007 को ही हम लोगों ने डिवाइड कर लिया है। तो ये एक देख रहे हैं, ये एक कैंडल का हाई जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा, दैट इज 975, और ये कैंडल का लो जो है ये काम करेगा 986, ये भी सपोर्ट का काम करेगा। और 2000 के ऊपर अगर ये रहता है मार्केट, तो वो एक अपना खुद सपोर्ट का काम करेगा। 2000 के ऊपर मार्केट अगर आधा घंटा से ऊपर रुक जाता है, तो समझिए कल फिर बुलिश मार्केट रहेगा, ऊपर जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो वेट कीजिएगा, ये 4 लेवल में दे रहा हूँ आप लोगों को, 5 मिनट्स पे बतला दे रहा हूँ। 5 मिनट्स के चार्ट पे आप देखिएगा तो ये आराम से आपको दिख जाएगा। तो ये सबसे नीचे वाला लेवल है 960 का, जहाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और दूसरा उसके ऊपर का है 975 और 986, और उसके बाद 2006। तो ये हो गया। तो हम लोग 5 मिनट्स के चार्ट पे, एक्चुअली 15 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग आएंगे बाद में। पहले हम लोग ऑप्शन चार्ट देख लें। ऑप्शन चार्ट में एक्चुअली देखिए, ये सब बेसिकली लेवल जो बना हुआ है 20,050 और 20,000 पे, 20,000 पे एक्चुअली 2,05,000 बैठे हुए हैं ऑप्शन वाले, और इधर बैठे हैं 1,11,000 वाले। लेकिन इसमें मोस्टली कॉल बायर्स हैं, ये जितने भी हैं अभी कॉल बायर्स हैं। बुलिश है मार्केट तो ये सारे कॉल बायर्स हैं। कॉल राइटर्स यहाँ हैं, देखिए जो शॉर्ट कवर कर रहे हैं 19,900 पे एक्चुअली कॉल राइटर्स शॉर्ट कवर कर रहे हैं, मतलब वो अपना शॉर्ट को हटा के बाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये कॉल राइटर्स हैं। हम लोग चलते हैं उसमें देख लेते हैं, ऑप्शन सेटअप में देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस है। देखिए ये ऑप्शन OI में चेंजेस आया है जो तो इसमें हम लोग लेवल देख रहे हैं 19,900 पे ही ये इतने पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स का तो बहुत कम नामो निशान है वो, और 20,000 पे भी इतने सारे हैं। तो ये यहाँ भी पुट राइटर्स हैं 19,950 पे भी देखिए खाली पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये एक तरह से बुलिश मार्केट शो करता है। ये 2000 तक एकदम पुट राइटर्स बैठे हुए। यहाँ आके थोड़ा अभी कल अगर कुछ डेटा चेंज होगा तो होगा, लेकिन अभी 100 तक 20,100 तक ये 100 पे आके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। तो जो भी मतलब डेवलपमेंट होगा हमको लगता है इस जगह और इस जगह होगा, मतलब 20,050 पे और 20,000 पे। 20,000 पे अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा डेवलप कर गए तो फिर यहाँ
डेवलप करना शुरू करेंगे 950 के आसपास, 960 के आसपास। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये सेटअप का चेंज है, और चलते हैं देखते हैं इंस्टीट्यूशन वाला आया कि नहीं। आज बहुत देर करके दे रहा है अभी तक, तो ये करके देख लेते हैं। आ गया, चलिए। अभी तक तो हम स्टार्ट कर देते कि आज नहीं दे पाएंगे, लेकिन आ गया है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों रिटेल ट्रेडर जो हम लोगों के हैं, वो उनका नेट जो है वो कॉल उन्होंने लॉन्ग किया है 33,739 का, मतलब 33,000 का, और पुट भी लॉन्ग किया है 2,91,000 का। मतलब ये अभी भी बियरिश है, इनका व्यू बियरिश है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली इधर वाले बुलिश होंगे, तो मार्केट कल हो सकता है बुलिश ही रहे, क्योंकि इन लोगों के जस्ट अपोजिट चलता है। रिटेल ट्रेडर का पैसा खाने के लिए ही ये लोग मार्केट सेट ऐसा बनाते हैं सेटअप कि जिससे वो पैसा खा सकें। तो ये हो गया दोस्तों इधर। और डीआई वाले लोगों ने कुछ खास तो नहीं किया, लेकिन इनका नेट में है ये कॉल साइड में पुट लॉन्ग किए हुए हैं। ये भी थोड़ा स्लाइटली बेटर, लेकिन बहुत निग्लिजिबल अमाउंट में 12,000 के आसपास है, कुछ नहीं है। तो एफआईआई ने एक्चुअली कुछ किया है, लेकिन इन्होंने कॉल शॉर्ट किया है 221 का, और पुट लॉन्ग किया है 28,515 का। नेट में बता रहा हूँ, एक्चुअली ये पुट शॉर्ट किया है तो ये बुलिश है, और ये अगर घटा भी दें 2,000 के आसपास तो 26,000 के आसपास, लेकिन बहुत मार्जिनल ये अमाउंट है। जो है अभी प्रोप्राइटर्स ही ज़्यादा ये कर रहे हैं, तो पता नहीं एफआईआई और डीआई थोड़ा बहुत स्लगिश वे में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो लोग वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वेट हो करके कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे, मतलब वो भी मार्केट देख रहे हैं ये लोग, तो इसलिए ये सब बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं प्रोप्राइटर्स ने क्या किया। प्रोप्राइटर्स का नेट चेंजेस में आया 31,000 का कॉल शॉर्ट किया हुआ है, और पुट शॉर्ट किया हुआ है 2,75,000 का। तो ये बुलिश है, अच्छी तरह से बुलिश है। तो मार्केट कल हो सकता है ऊपर की तरफ ही थोड़ा जाए, तो इसलिए कल भी आपको जो आज एलिगेटर वाला दिया हुआ है उसमें आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं, देख लीजिएगा कहाँ घुसना है, और हमको कल कमेंट करके ज़रूर बतलाएगा कितना सक्सेसफुल हुए, नहीं हुए, और कैसा लगा आप लोगों को ये गिफ्ट। तो हम लोग अब आते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और अपना लेवल देख लेते हैं। जब इधर मार्केट आ गया है तो देखिए, अगर ऊपर जाएगा मार्केट तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा चार्ट कर दिया है। ये है, ये लेवल जो है ये 20,006 का जो हाई, जो ऑल टाइम हाई बनाया वो लेवल है। इसको, इसका नेक्स्ट हमारा जो ये फर्स्ट टारगेट होगा 1110 का वो होगा, और सेकंड टारगेट होगा 180 का, 20,180 का। तो पहले 1110 को हम लोग ये कर लें। 1110 में आप करीब 55, मतलब 20,050 के आसपास तक कॉल लेके जा सकते हैं। बीच में अगर रिटर्न भी हो तो 50, तो अगर 20,000 के ऊपर, याद रखिएगा 20,000 के ऊपर आधे घंटे से ऊपर है तभी आप कॉल लेके ऊपर जाइएगा। या ऊपर एक चले जा रहा है तो अपना एलिगेटर वाला पे सेट करके देख लीजिएगा। अगर आपका सेट अच्छा, दोनों का डिस्टेंस है तो आप एंट्री ले सकते हैं वहाँ से। अगर थोड़ा गैप अप करके भी जाता है तो आप चलते रहिएगा, उसमें आपको लेवल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप, जैसा मैंने बतलाया है, वो तीनों लकीर का डिस्टेंस जहाँ तक आपको साथ देता रहेगा, और जैसे ही ग्रीन लाइन को ये कोई भी कैंडल टच करे वहाँ एग्जिट कर जाइएगा, जो भी लेवल हो उस समय। लेकिन जो लेवल से खेलते हैं उनके लिए मैं बतला दे रहा हूँ कि ये 20,050 तक जा सकते हैं, और 20,050 पर भी अगर ऊपर जाने लगे तो आप 1110 तक जा सकते हैं। तो 1110 के पास से माइल्ड रिटर्न आने की कोशिश कर सकते हैं। उसको कभी भी पुट मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा वो कहाँ तक आके रिटर्न होता है। अगर फिर ऊपर जाने लगे रिटर्न होने के लिए तो चांसेस है कि वो इसको तोड़ के ऊपर निकलेगा। तो जहाँ तक 40-50 का पॉइंट्स आप ले लेके ऊपर बढ़ते रहिएगा। और नीचे अगर आता है तो नीचे सबसे पहले ये लेवल आएगा, और ये है आपका 960 का जो मैंने बतलाया था, वो एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। बीच में तो 5 मिनट्स वाले में मैं बतला ही चुका हूँ सारा लेवल। और अगर 960 टूट गया तो मान लीजिए किसी कारण से, तो 912 वो जो है लेवल, ये यहाँ
आपका सपोर्ट का काम करेगा। और 900 भी टूट गया तो ये 885 वाला जो है ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। 885, 900 और उसके बाद ये है आपका 960। तो दोस्तों यही है, ऊपर का लेवल भी जान लिया, नीचे का भी लेवल जान लिया, तो हम लोग चलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। कल जैसा भी होगा प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइए, जिससे हम मोटिवेटेड हों और आप लोगों को ऐसे ही बतलाते रहें। और आप लोगों को अपना ये भी एक्सपीरियंस भी बतला सकते हैं, चाहे तो कमेंट करके, कि कैसा आप लोगों का मार्केटिंग मेरे चैनल को देखने के बाद अगर कोई चेंजेस आया तो प्लीज़ कमेंट इट, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ कुछ हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी and safe trading.